लेकिन माहौल बनने की जगह बिगड़ने लगा। सुरुचि कहने लगी महाराज अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अब ऐसा करो ये पालकी जैसे यहाँ पर लेकर के आए हो उसी प्रकार मेरे घर वापस करवा दो। अब इतना तो एहसान करो मेरे डोले को लौटा दो, मेरे डोले को लौटा दो और तुम इसके साथ बिहार करो, तुम इसके साथ बिहार करो, हमको बिहार तक पहुंचा दो, तुम इसके साथ बिहार करो। अब इतना तो एहसान करो मेरे डोले को लौटा दो, तुम इसके साथ बिहार करो, हमको पीहर तक पहुंचा दो। जब आपके वहां पहले से एक रानी थी तो हमें क्या बाहर रोकने के लिए लाए हो राजन? राजा साहब आज सुरुचि की ओर देख रहे हैं और देख क्या रहे हैं? उसी जगह पर सुनीति है, बड़ा ही सरल है, बड़ा ही विनम्र है और उसको कोई कष्ट नहीं है। ये दूसरी रानी आई है, लेकिन ये तो देखने के बाद में ही पूरा माहौल बदल गया। देखिए इंसान होते हैं दो, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जब पास में बैठ जाते हैं बातें करने लगते हैं और फिर जब उठ करके चलने लगते हैं तो हम लोग हाथ पकड़ करके बैठा लेते हैं, भैया 2-4-10 मिनट और बैठ जाओ, चले जाना। और कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो पास में बैठ जाते हैं, फिर मन यही करता है कि अब कितनी जल्दी यहाँ से निकलें। इंसान होते हैं दो। बाबा जी ने मानस में लिखा है, मिलती एक दुख दारुण दे, मिलती एक दुख दारुण दे, मिलत एक दुख दारुण देहि, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि। महाराज सुरुचि ने राजा साहब को डांटा और जैसे ही राजा साहब को डांटने लगी महाराज ने तलवार निकाल ली मारने के लिए। सुनीति दौड़ करके आई, चरणों पर गिर गई। महाराज ये क्या करने जा रहे हैं? क्या कह रही है मेरी छोटी बहन? जैसे ही पता चला कि राजा साहब ने कहा है कि ये तुम्हारी बड़ी बहन है, सुनीति चरणों पर गिर गई उत्तानपाद जी के। कहने लगी महाराज जी आपने क्या बताया है? अब देखिए सुनीति सोच रही है कि माहौल बन जाए, बिगड़े ना। सुनीति बात को छुपा लेती है और सुरुचि से कहने लगी बहन मैं कोई इस घर की रानी थोड़ी ना हूं, अरे मैं तो इस घर की नौकरानी हूं, टहलनी हूं। कभी कभार आ जाती हूँ चूल्हा चक्की करने के लिए, और बाकी ये सब घर, ये पूरी राजपाट तुम्हारी है, एक बार कदम तो रखो इसमें। आओ अपने घर को देखो,
आओ अपने घर को देखो, ये सब धन धाम तुम्हारा है। आओ अपने घर को देखो, ये सब धन धाम तुम्हारा है। मैं रानी नहीं टहलनी हूँ, मैं रानी नहीं टहलनी हूँ। मेरा तो एक सहारा है, रानी नहीं टहलनी हूँ। ये सब धन धाम तुम्हारा है। मैं रानी नहीं टहलनी हूँ, मेरा तो सिर्फ सहारा है। कभी कभार आ जाती हूँ चूल्हा चक्की करने के लिए, बाकी मैं इस घर की रानी नहीं हूँ। राजा साहब ने जो आपको बताया वो आपसे झूठ बोले हैं, मजाक किए हैं। और सुनीति कहने लगी, सुनो बहन, यदि तुम्हारी आज्ञा होगी तो मैं इस घर में कदम रखूंगी, अन्यथा मैं इस घर में आऊंगी भी नहीं। ऊपरी टहल मैं कर लूंगी, जब जैसी आज्ञा पाऊंगी। ऊपरी टहल मैं कर लूंगी, जब जैसी आज्ञा पाऊंगी। ऊपरी टहल मैं कर लूंगी, जब जैसी आज्ञा पाऊंगी। तो रोटी पहन दिए जाना, तो रोटी पहन दिए जाना, मैं तेरा ललन खिलाऊंगी। ऊपरी टहल मैं कर लूंगी। ऊपरी टहल यानी चूल्हा चक्की, 2 रोटी सिर्फ देती जाना, जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करूंगी, जिंदगी भर तुम्हारे लाल को खिलाऊंगी। अब तो सुरुचि और आग बबूला हो गई, कहने लगी, देख रहे हो राजन, ये बिल्ली जो है भक्तिन बन करके चिड़िया घर में रहना चाहती है। अरे तू तो बांझ है, तेरे तो कोई संतान है नहीं, तू मेरे लाल को खिलाएगी क्या? तू तो खुद खा जाएगी। आज ये बोली की गोली सुनीति के हृदय पर जाकर के लगी, और वास्तव में बोली गोली से बुरा कर जाती है घाव, इस गोली के सामने होता नहीं बचाव। इंसान बच सकता है बंदूक का मारा हुआ, सर उठा सकता नहीं एहसान का मारा हुआ। एक बार बंदूक का घाव तो भर जाएगा, लेकिन इस बोली की गोली का घाव कभी नहीं भरता है प्यारे। जब जब वो इंसान सामने आएगा या जब जब वो बात तुमको याद आएगी, तब तब वो घाव फिर से गहरा हो जाएगा। आज
सुनीति के आंखों में आंसू आ गए, बेचारी कुछ नहीं बोली और मुख से वचन निकले तो इतने ही कि बहन अब इसके आगे हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम क्या कहें आपसे। अब जो आपकी समझ में आवे वो करो, निर्णय सब तुम्हारे हाथ में है। सुरुचि कहने लगी, सुनो, मैं इस घर में तभी कदम रखूंगी जब तुम इस घर से जाओगी। और जाओगी कहां? पुराने खंडहर में एक चक्की रखवाई जाएगी, एक सेर जौ दिया जाएगा, उसी को चक्की के द्वारा पीस करके उसकी रोटी बना करके खाओ और खेतों पर रह करके पशु पंछियों को भगाओ। सुनीति मुस्कुराने लगी, बहन यदि इतनी ही बात थी तो इतना ये सब नाटक करने की क्या जरूरत थी? आई थी यदि उतने ही समय कह दिया होता कि जाओ इस घर से निकल जाओ, और ये कार्य उतने ही समय बता दिया होता तो अब तक तो मैं चली भी गई होती। वास्तव में सुनीति के साथ में इतना अन्याय हो रहा है, लेकिन फिर भी वो प्रसन्नता पूर्वक उसको देख रही है। किस लिए? केवल एक पति की खुशी के लिए। पतिव्रता नारी है सुनीति। राजसी वस्त्र उतार करके उसी घर में रख दिए, एक मोटी साड़ी शरीर पर लपेट लेती है, हाथ में एक लाठी लेकर के आज रानी सुनीति खंडहर पर चली आई। समय बहुत बलवान होता है। कहा है किसी ने, समय समय पर होता है समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा तो किसी समय की रात। समय बहुत बलवान होता है। और किसी ने बड़ा ही सुंदर पद लिखा है, सदा ना रहा सदा न रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का।
बोले सतगुरुदेव भगवान की। सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का, और नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। समय समय पर होता है समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा तो किसी समय की बात। आज जो रानी कभी मखमल के बिस्तरों पर सोया करती थी, वो रानी सुनीति घास फूस का आसन बनाए खंडहर में चारों तरफ से टटिया लगाए हुए घास फूस पर लेटी हुई। जो रानी कभी बढ़िया बढ़िया व्यंजन राजसी भोजन पाया करती थी, वो रानी आज सूखी जौ की रोटी बना करके खा रही है। इसे कहते हैं समय। महाराज, इधर सुरुचि जो है वो राज्य कर रही है, रानी बनी बैठी है। एक दिन राजा साहब शिकार करने के लिए निकले बाहर, और शिकार करके जब पुनः वापस दरबार आए तो देखते क्या है कि दरबार के किवाड़ जो है वो बंद हो चुके हैं। राजा साहब ने सोचा आज बढ़िया मौका है, आज जाकर के हम अपनी बड़ी रानी से मिलते हैं। किवाड़ बंद है, राजा साहब पुनः वापस चले आए। खंडहर पर पहुंचे तो बाहर से देख रहे हैं कि रानी सुनीति घास फूस का आसन बनाए हुए उसी के ऊपर विश्राम कर रही है। जैसे ही आज उत्तानपाद ने ये दृश्य देखा बाहर से, तो सोचने लगे कि अंदर ऐसे जाना ठीक भी नहीं है। उत्तानपाद बाहर ही खड़े रहे और बाहर खड़े होकर के पुकार लगाने लगे। पुकार कौन सी लगा रहे हैं कि यदि जागती हो रानी, यदि जागती हो रानी, मुख से तो बोल दे, यदि आ सको यहाँ तक तटिए को खोल दे, यदि आ सको यहाँ तक तटिए को खोल दे। उत्तानपाद, यदि जागती हो रानी मुख से तो बोल दे, और यदि आ सको यहाँ तक तो इस टटिए को खोल दे। बाहर खड़े हुए उत्तानपाद ने जैसे ही ये पुकार लगाई, सुनीति के कानों में आवाज गई मानो सूखी खेती हरी हो गई हो। दौड़ करके आई और जैसे ही टटिए को हटाया तो देखती हैं इन्हीं के पति देवता सामने खड़े हैं। जैसे ही पति को देखा चरणों पर गिर गई, इतना रोई सुनीति, आंसुओं से पति के चरणों को पखारा। और सबसे पहले सुनीति यही पूछती है, महाराज क्या मेरी छोटी बहन कुशल है? उत्तानपाद कहने लगे, जिस बहन ने तुमको रानी से कौवा हंकनी बना दिया, अरे तुम उसी की कुशल पूछ रही हो? धिक्कार है ऐसी बहन को। बैठे उत्तानपाद कहने लगे, सुनो, आज मैं सुबह का निकला हूं
कुछ नहीं खाया है, भूख बड़ी जोरों की लग रही है, क्या तुम्हारे वहां कुछ खाने के लिए रखा है? सुनीति रोने लगी, महाराज आपको तो सब पता है, एक सेर जौ दिया जाता है उसी को चक्की से पीसती हूँ और फिर उसी की रोटी बनाती हूँ, उसी को खाती हूँ। महाराज हमारे पास में क्या होगा? तब तक ध्यान आया, सुनीति ने 2 रोटियां बनाई थी, एक रोटी खा चुकी थी और एक रोटी अभी रखी हुई थी। दौड़ करके गई, एक पत्ते के ऊपर उस रोटी को रख करके लाई और जैसे ही उत्तानपाद के सामने रखा, एक निवाला तोड़ करके अपने मुख में डाले। कितना सुंदर स्वाद मिला है उस रोटी में। आज राजा साहब भूल गए राजसी भोजन। जो दरबार में भोजन किया करते थे वो सब भोजन भूल गए और उस रोटी में स्वाद नहीं है। रहीम जी ने लिखा है, रही मन रहिला की भली, जो पर से चितलाए, पर सत मन मैला करे, सो मैदा जरि जाए। भगवान दुर्योधन की मेवा त्याग करके विदुर के घर गए, केले के छिलके खाए। क्यों? क्योंकि भाव था उसमें। आज उस रोटी में स्वाद नहीं है। सुनीति का जो भाव है, जो सुनीति का प्रेम है, स्नेह है, वो उस रोटी में स्वाद के रूप में है। राजा साहब ने आज उस रोटी को खाया और आज की रात्रि खंडहर पर ही रुके और भगवान की कुछ ऐसी कृपा कि आज की ही रात्रि में रानी सुनीति मां बनने वाली है। भगवान की कुछ ऐसी कृपा। और यदि सुनीति महलों में रहती तो कभी मां बन भी नहीं पाती। क्यों? क्योंकि जब जीवात्माएं वहां से भेजी जाती हैं भगवान के वहां से, तो जीवात्माएं जल के माध्यम से भेजी जाती हैं। जो जल बारिश होती है, उसी बारिश के माध्यम से जीवात्माएं आती हैं और फिर उस बारिश का जल जब पृथ्वी पर गिरता है तो वो जीवात्माएं अन्न में प्रवेश कर जाती हैं और फिर उस अन्न को जब हम लोग खाते हैं तो उससे रज बीरज की उत्पत्ति होती है, उसी से संतान प्राप्ति होती है। बाबा जी ने लिखा है, प्रथम जीव जल माही आवे, जलते पुनः जलते पुनः अन्न महु जावे। आज रानी सुनीति मां बनने वाली है, गर्भवती हो गई और प्रातः काल का जैसे समय हुआ, उत्तानपाद तुरंत उठे, अंधेरे में ही दरबार पर आए। लेकिन देखा क्या, किवाड़ खुल चुके हैं। सूरज दौड़ करके आई, महाराज जहां पर रात्रि बिता करके आए हो चले जाओ वहीं, इस महल के अंदर कदम मत रखना। उत्तानपाद कहने लगे, रात्रि में मैं गया कहां? अरे पूरी रात्रि तो मैंने बाहर फाटक के किनारे काटी। यकीन ना हो तो ये जो पहरेदार साथ में बैठे थे इनको पूछ लो। पहरेदार सोचने लगे राजा साहब थे तो नहीं, लेकिन अगर यहाँ पर हम सत्यवादी बनेंगे, यदि सत्य बोलेंगे कि राजा साहब रात भर नहीं रहे हमारे पास में, तो ये राजा है, किसी ना किसी बहाने से कसर निकाल जरूर लेंगे। तो ऐसा करो, यहाँ पर झूठ बोल जाओ। हाँ, दरबानी झूठ बोल गए और कहा है, साच कहे ते नरक पठाए, झूठ बोले बैकुंठ सिधाए।
जिन्होंने सत्य कहा वो सीधे नरक में गए और जो झूठ बोले वो वैकुंठ पहुंचे। कैसे? सत्य कहां पर बोलना चाहिए? यदि तुम्हारे सत्य बोलने से किसी की बिटिया का विवाह रुक रहा हो, तुम्हारे सत्य बोलने से, तो वहां पर सत्य मत बोलना, वहां पर झूठ बोल करके काम चला लेना। वो झूठ तुम्हारा 100 सत्य के समान हो जाएगा। यदि तुम्हारे सत्य बोलने से किसी की जान जा रही हो, तो वहां पर सत्य मत बोलना, झूठ बोल देना, तो वो तुम्हारा झूठ 100 सत्य के समान हो जाएगा। जड़ भरत की कथा। भरत जी बैठे हुए, सामने से एक हिरण निकल करके दौड़ करके गया, पीछे से 4 शिकारी आए और भरत जी से पूछने लगे, महाराज क्या इधर हिरण जाते देखा है आपने? अब भरत जी ने सोचा कि यदि सत्य बोल रहा हूँ तो हिरण की जान जाएगी, और यदि झूठ बोल रहा हूँ तब तो पाप लगेगा, करें क्या? अब देखिए यहाँ पर कितना बढ़िया दिमाग लगाया है। भरत जी कहने लगे, जिन्होंने जाते हुए देखा है हिरण को, वो तुम्हें बता नहीं सकते हैं कि हिरण किधर गया है, और जो बता सकते हैं उन्होंने देखा ही नहीं है हिरण गया कहाँ है। कैसे? हमारी आंखों ने देखा है हिरण किधर गया है, अब इनसे पूछो क्या ये बताएंगी हिरण किधर गया है? नहीं, क्योंकि ये बोल नहीं सकती है। और हमारी जुबान बोल करके बता सकती है हिरण किधर गया है, लेकिन वो बेचारी इतना अंदर बैठी है, उसने देखा ही नहीं पाया हिरण किधर गया है। शिकारी चरणों पर गिर गए, महाराज हमें शिष्य बना लीजिए। दरबानी झूठ बोल गए, हाँ राजा साहब रात भर हमारे पास रुके, विश्वास हुआ रानी को, राजा साहब अंदर गए। और भगवान की कुछ ऐसी कृपा की आज की ही रात्रि में सुरुचि भी मां बनने वाली है। एक ही राजा के 2 पत्नियां हैं, और जब तक संतान नहीं थी तो किसी के नहीं, और आज दोनों रानी गर्भवती हैं। कहा है, रही मन चुप हुए बैठे, देख दिनन के फेर, जबनी के दिन आई हैं तो बनते न लगी है देर। जब व्यक्ति का अच्छा समय आएगा तो बनते देर नहीं लगती है। महाराज अब दोनों रानियां जो हैं गर्भवती हैं, धीरे धीरे समय अपनी रफ्तार से चलता रहता है। समय व्यतीत हुआ, आज वो समय आया है कि एक रानी खेतों पर है और एक रानी महलों में है, और दोनों रानियों के द्वारा एक एक बालक का जन्म हुआ। एक एक बालक का जन्म हुआ। अब देखिए, एक ही पिता की 2 संतानें हैं, लेकिन किस्मत अलग अलग है। एक बेटा कभी माँ की गोद में है, तो कभी पालने में है, तो कभी दासियों की गोद में है। एक ही पिता की 2 संतानें, लेकिन किस्मत अलग अलग। एक बेटा कभी माँ की गोद में है, तो कभी घास फूस के आसनों पर लेटा है, और कभी खेतों की मेढ़ों पर लौट रहा है। मिट्टी जो है, ईंट देखा है? ईंट को, ईंट एक ही साथ में उसकी मिट्टी बनाई जाती है और फिर एक ही सांचे में ढाली जाती है ईंट, और उसके बाद में उस ईंट को एक ही साथ में भट्ठे में लगा दिया जाता है। लगी तब भी साथ ही में है, और लेकिन जब भट्ठे से बाहर निकलती है तब किस्मत अलग अलग हो जाती है, किस्मत बट जाती है। ईंट वही है, वही ईंट जाकर के मंदिर का निर्माण करती है, वही ईंट जाकर के सुंदर घर बन जाती है, वही ईंट नालियों में लग जाती है, वही ईंट खड़ंजों में लग जाती है। ईंट एक ही है, लेकिन किस्मत अलग अलग है। एक पिता की 2 संतानें, लेकिन किस्मत दोनों की अलग अलग है। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े होने लगे। एक बालक का नाम पड़ा है उत्तम कुमार, जो महलों में बालक पल रहा है।
और जो सुनीति के कोख से जन्मा है बालक, जिसका नाम पड़ा है ध्रुव कुमार। सुनीति मैया बड़ी ही सुंदर शिक्षा दे रही हैं, बेटा संतों को प्रणाम करना, कोई बड़ा मिल जाए तो उसको प्रणाम करना, राम राम करना। एक दिन ध्रुव कुमार घूमते टहलते दरबार में पहुंचाया। उत्तानपाद ने ज्यों देखा पहचान गए कि ये कोई अपना ही है। उत्तम कुमार को गोद में लिए थे, उतार दिए गोद से और ध्रुव कुमार को उठा करके अपनी गोद में बैठा लिया। और जैसे गोद में बैठाए, सुरुचि ये दृश्य अटारी से देख रही थी, दौड़ करके आई। सबसे पहले तो ध्रुव कुमार को गोद से छीना, पृथ्वी के ऊपर पटक दिया और खींच करके एक चांटा मारा। कहने लगी, इतना ही यदि पिता की गोद में खेलने का शौक है तो उस कौवा हकनी की कोख से क्यों जन्म लिया? अरे मेरी कोख से जन्म लेना था तुम्हें, और इतने बड़े तुम्हारे पुण्य नहीं है। ध्रुव बेचारे कुछ नहीं बोले, उठे, गाल के ऊपर हाथ रख लिए, आंखों से आंसू बहने लगे और कटाक्ष भरे शब्द आज सुरुचि कहती जा रही है। रेहत भागे पूर्व में कहीं थोड़ा यदि भजन किया होता, तो उत्तम के बदले तूने मुझसे ही जन्म लिया होता। ध्रुव जी बोले कुछ नहीं, गाल के ऊपर हाथ रख लिए, चुपचाप चले आए और आकर के मैया से सबसे पहले अपनी माँ से, सुनीति से यही पूछ रहे हैं, माँ ये बताओ मेरा पिता कहाँ है? सुनीति ने कहा, बेटा किसने पूछा है तुमसे? पूछा किसी ने नहीं है, लेकिन हमको बताओ मेरा पिता कहाँ है। मैंने देखा है सब अपने पिता से प्रेम करते हैं, सब पिता की गोद में बैठते हैं। मैया बताओ मेरा पिता कहाँ है? ध्रुव जी बोले कुछ नहीं। तब तक माँ की नजर ध्रुव जी के गाल के ऊपर गई, हाथ रखे हुए हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। मैया ने जैसे ही गाल से उस हाथ को हटाया, लाल लाल गाल है, और जैसे ही अपनी संतान को देखा, मैया की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी माँ। और रोते रोते मैया आज जो है ध्रुव जी से यही पूछ रही है, शीश ऊपर की तरफ उठाती है, यही पूछ रही है कि कोई बता दे मेरे लाल को किसने मारा है? मेरा अकेला ही तो लाल है, और तो मेरे कोई है ही नहीं, और फिर भी इससे किसको कष्ट है? किसने इसको दंड दिया है? मैया रो रो करके कह रही है, किसने मारा है मेरा दुलारा, किसने मारा है मेरा दुलारा, मुझे दुखिया का एक सहारा, किसने मारा है मेरा दुलारा, मुझे दुखिया का एक सहारा। ध्रुव जी के मुख से वचन नहीं निकल पा रहे हैं, सिर्फ अश्रु ही गिर रहे हैं।
आज मैया खड़ी खड़ी कहने लगी, बेटा यदि पिता की ही गोद में खेलना है, पिता की गोद में बैठना है, तो इस हार मांस वाले पिता में कुछ नहीं रखा है। हाँ, यदि पिता की गोद पानी है तो उस परम पिता की गोद को हासिल करो। ध्रुव ने कहा, मैया पता बताओ, वो परम पिता मिलेगा कहाँ? उस परम पिता की गोद कैसे मिलेगी हमें? ध्रुव जी पूछ रहे हैं। आज जब ध्रुव जी बार